हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजेवी क्लासेस इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग फिर से क्लास करने वाले हैं जी, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का, जिसमें हम लोगों का जो डे है वो है 12। ठीक है, यानी कि आज हम लोगों का 12वां क्लास है। ये जो बैच चल रहा है वो चल रहा है फाउंडेशन बैच, यानी कि यहाँ पर हम सब कुछ आपको डीप के साथ साथ आपको ट्रिक के साथ भी बताएंगे। ठीक है, फाउंडेशन क्लास का मतलब ही होता है कि अगर आप एक बार फाउंडेशन क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिए, सब क्लास को बारीकी से कर लिए, तो आपको उसके बाद कभी भी मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फाउंडेशन का मतलब ही होता है कि बेसिक सारे चीज आपको बेसिक से लेकर के हाई तक बताया जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को रेगुलर देखिए, डेली देखिए, क्योंकि ये क्लास डेली चल रहा है। ठीक है, आपके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास लाए हैं फाउंडेशन बैच। कहीं भी आपको यूट्यूब पर फाउंडेशन बैच नहीं मिलेगा, जहां मन तहां से मिल जाएगा आपको वीडियो, लेकिन फाउंडेशन बैच बिल्कुल डे बाय डे करके क्लास के साथ पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल डे टू डे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को जरूर से जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। जब भी लाइव क्लास हम आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप डेली क्लास को देख सके। ठीक है, तो जो स्टूडेंट लाइव हो चुके हैं फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जी। जो स्टूडेंट अभी तक लाइव हो चुके हैं फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सारे स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस क्लास के साथ जुड़ सके। चलिए फटाफट शेयर कीजिए जी, आप लोग शेयर कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए। चलिए, हरेंद्र कुशवाना, यश रोशन, सुजीता, संध्या कुमारी, राम विनय प्रसाद, नीतीश चौबे, पवन कुमार। चलिए ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग जी। आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए। नीतीश चौबे, पवन कुमार गुप्ता, दीपा मिश्रा, अंकित राज, सत्य भारत। चलिए फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए। और जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए रेडी हो गए हैं इस क्लास को, वो फटाफट अपने कलम और कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है। यहाँ पर हम आपको लिखवाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो आप लोग फटाफट क्या कीजिए कि अपना कलम और कॉपी निकाल करके बैठ जाइए। और जो स्टूडेंट अपना कलम कॉपी निकाल लिए हैं फटाफट आप लोग रेडी लिखिए जी, और रेडी लिख करके हमें कमेंट कीजिए और बताइए। आप लोग रेडी लिखिए और रेडी लिख करके कमेंट कीजिए और इसके बाद बताइए। चलिए, जो स्टूडेंट रेडी हो गए हैं वो रेडी लिखिए और कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए, हम लोग क्लास को चालू करेंगे जी। राम विनय प्रसाद, नीतीश चौबे, पवन कुमार गुप्ता, दीपा मिश्रा, अंकित राज। चलिए सभी लोग रेडी हो गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा पिछले क्लास के बारे में, कि हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे अभी तक। ठीक है, ये डे 12वां है, इसका मतलब है कि अभी तक आपका 11 क्लास हो चुका है, जिसमें हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े हैं जी। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट को पढ़ लिए हैं। जो स्टूडेंट कंसेप्ट का क्लास नहीं देखे, इसके पीछे का सारा क्लास देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारे चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे हम लोग दशमलव से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं ये चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, दशमलव से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं ये चीज, भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ठीक है, भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, और प्रतिशत में से भिन्न में कैसे बदलते हैं, दोनों चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या है, इसके बाद आपको जो दिया गया है वो बढ़ते क्रम में, कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर दे दिया जाएगा उसको बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, ये सारे चीज हम लोग पिछले सारे क्लास में कर लिए हैं। ठीक है, घटते क्रम में कैसे लिखेंगे ये सारे चीज हम लोग पीछे के सारे क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगा, बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े हैं हम लोग। प्रतिशत वैल्यू दिया रहेगा, उसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये सारे चीज भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है,
बहुत हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, इजी से इजी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, ताकि आपको कितना भी हार्ड क्वेश्चन दे दिया जाए आपसे एक भी नहीं छूटने वाला है। कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग प्रॉपर्टी भी पढ़े हैं, ठीक है, क्या पढ़े हैं, प्रॉपर्टी, जिसमें आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं। तो जो स्टूडेंट ये सारी क्लास को नहीं देखे हैं, आप लोग पिछले सारे क्लास को देख लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये आपका मोबाइल है, मोबाइल के स्क्रीन पर एक बार टच करना होगा। अब जैसे ही टच कीजिएगा ऊपर में आई बटन दिखाई देगा, ठीक है, क्या दिखाई देगा जी, आई बटन। आपको आई बटन को क्लिक करना है, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, सारा चीज का प्ले लिस्ट मिल जाएगा, जिसमें प्रतिशत का प्लेलिस्ट रहेगा, किसका, प्रतिशत का प्लेलिस्ट रहेगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर रीजनिंग का फाउंडेशन बैच हम आपके लिए करा रहे हैं, रीजनिंग का फाउंडेशन बैच करा रहे हैं। तो रीजनिंग का आपको मिल जाएगा आरआरबी एनटीपीसी का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, वो मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, ये सारे चीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग इस क्लास को जरूर से जरूर कर ले। अब हम लोग चलते हैं आज के क्लास के ऊपर जी। आज का क्लास हम लोगों का क्या है, ठीक है, आज के क्लास के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए देखिए, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो क्वेश्चन का क्लास सारा चल रहा है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन बनाने के तरीके सीख रहे हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चन को आसान तरीके से सोल्व कर पाएंगे और किस किस तरह से क्वेश्चन हम लोगों को दिया जा सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में आपको दे रहे हैं जी, ये सारा चीज पढ़ाया हुआ है, इसका कंसेप्ट, आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए और इसके बाद आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन हम लिख देते हैं। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में, एक विद्यार्थी, फटाफट आप लोग क्वेश्चन लिखिए। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा, ठीक है, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30 में से, कितना में से जी, 30 में से 20 अंक लाता है, 20 अंक, 30 में से कितना अंक, 30 में से 20 अंक प्राप्त करता है। क्या करता है, प्राप्त करता है, ठीक है, प्राप्त करता है, ठीक है। दूसरा विद्यार्थी, एक फिर दूसरा विद्यार्थी है जी, दूसरा विद्यार्थी, ठीक है, दूसरा विद्यार्थी जो है वो क्या करता है, दूसरा विद्यार्थी 70 में से, कितना में से, 70 में से 40 अंक प्राप्त करता है, 70 में से 40 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। तो क्या करना है आपको, तो किसका परिणाम ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ये बताना है, ये बताना है कि किसका परिणाम ज्यादा अच्छा है, ठीक है, किसका परिणाम ज्यादा अच्छा है, यानी कि किसका परिणाम सबसे अधिक है। अगर हम लोग अपना भाषा में बोले तो किसका परिणाम सबसे अधिक है, ऑप्शन दे देते हैं। चलिए इसका ऑप्शन नहीं देते हैं, आप लोग ऐसे ही बनाइए इसको। चलिए फटाफट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, सारे चीज को हम बारीकी से बता रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है जी, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30 में से 20 अंक प्राप्त करता है और दूसरा विद्यार्थी 70 में से 40 अंक प्राप्त करता है, तो किसका परिणाम ज्यादा है, यानी कि इसमें से अधिक निकालना है। अधिक क्या है, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारा चीज आपको बताया हुआ है, ये सारे चीज में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे चीज को हम बता चुके हैं। चलिए देखिए क्या दिया गया है, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30, कितना, 30 में से 20 अंक प्राप्त करता है। तो इसका मतलब हम क्या बताए थे, आपको पिछले सारे कंसेप्ट के क्लास बताए, उसमें हम बताए थे कि 30 में से 20, इसका मतलब हुआ कि इसको हम लोग लिखेंगे 20/30। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, ठीक है।
अब जो है दूसरा व्यक्ति कितना, दूसरा विद्यार्थी जो है, दूसरा विद्यार्थी 70 में से 40 अंक प्राप्त करता है। कितना, 70 अंक है टोटल, जिसमें से कितना प्राप्त करता है, 40 अंक। तो यहाँ पर लिख दीजिए 40 अंक प्राप्त करता है, कितना में से, 70 में से। तो लिख दिए, ये सारे नंबर कटते हैं तो काट दीजिए। चलिए आराम से ऐसे ऐसे करके काट देते हैं, 0 0। तो ये हो गया इजी 2/3 और यहाँ पर हो गया 4/7। दो तरीका है, एक तो हम लोग इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, प्रतिशत निकाल करके छोटा बड़ा कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि इसमें से कौन नंबर बड़ा है और कौन नंबर छोटा है ये पता कर लीजिए। ठीक है, पहला तरीका है कि ये कितना प्रतिशत है ये निकाल लीजिए, और दूसरा तरीका है कि आप ये निकाल लीजिए इसमें कि इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर। जो नंबर बड़ा होगा वो ज्यादा अंक प्राप्त करेगा और जो नंबर छोटा होगा वो कम अंक प्राप्त करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ज्यादा और कम नंबर प्राप्त कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, प्रतिशत नहीं निकालते हैं, कम ज्यादा कर लेते हैं। तो इसके लिए हम आपको रूल बताए थे जी, नियम बताए थे कि अगर दो सिंपल सा ऐसे दे दिया जाए जिसमें आपको दिक्कत टाइप का लगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैचिया गुना, तो कर लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ से क्या आने वाला है, 3 चौके 12, कितना हुआ जी, यहाँ हो गया 12 और ये 7 दूना के 14 हो गया। अब हमको बताइए कि किसमें ज्यादा नंबर है, कौन सा ज्यादा नंबर है। तो 2/3 जो है वो ज्यादा नंबर है, 2/3 जो है वो ज्यादा नंबर है, यानी कि ज्यादा अंक जो प्राप्त किया है वो 20 अंक प्राप्त किया है 30 में से। तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर। 20/30 विद्यार्थी लाया है, जो विद्यार्थी 20/30 अंक लाया है वो विद्यार्थी ज्यादा अंक प्राप्त किया है। ठीक है, एक तो हो गया इस तरह से जानने का तरीका। एक तरीका हम और आपको बता रहे हैं, प्रतिशत के हिसाब से कैसे निकालेंगे। ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से कैसे निकालेंगे, तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रतिशत का कंसेप्ट जानना होगा जी। हम आपको सारी क्लास में बताए हैं। देखिए जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। 1/3 का मतलब कितना, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 1/3, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3। ठीक है, 33 सही 1/3। तो यहां से आप लोग लिख लीजिए 2 गुने 33 सही 1/3 प्रतिशत होता है। कितना मतलब, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3 प्रतिशत। तो 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 66 सही 2/3 प्रतिशत अंक लाया। ठीक है, 2/3 अंक लाने का मतलब कितना, 66 सही 2/3 अंक। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना है, 4/7 अंक आया है, आया है कि नहीं, 4/7 अंक आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 4 गुने 1/7 होगा कि नहीं, होगा। और 1/7 का जो प्रतिशत वैल्यू होता है वो होता है 14 सही 2/7 प्रतिशत। ठीक है, 14 सही 2/7 प्रतिशत। तो 14 में गुना कर लीजिए और इसके बाद यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 56 और यहाँ आ जाएगा आपका 8 और ये आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि 7 से ऊपर का नंबर ज्यादा है, ये 7 से ऊपर का नंबर ज्यादा है। कितना, एक बार में ये कटेगा तो एक इधर आकर के जुट जाएगा, तो ये जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 57 सही 1/7 प्रतिशत। तो ये नंबर छोटा है कि नहीं, अगर हम लोग प्रतिशत निकाल के भी देखें तो यहाँ से क्या मालूम चला कि 66 सही 2/3 प्रतिशत ज्यादा अंक है और यहाँ पर ये ज्यादा अंक है, और जो 57 सही 1/7 है ये कम अंक है कि नहीं। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ज्यादा किसका अच्छा परिणाम है, तो ज्यादा अंक वाला होगा, यानी कि 66 सही 2/3 प्रतिशत। किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। दो तरीका से बताएं, एक है कि आप यहां से डायरेक्ट जांच कर सकते हैं और दूसरा है कि आप प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत निकाल करके सारे चीज को बना सकते हैं। समझ में आया, आ गया होगा, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत है इसमें। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं जी। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके
ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को दबा करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप डेली क्लास को देख सकें। आप क्या कीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप डेली क्लास को देख सकेंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अभी तक इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जी, और बेल आइकन को दबा करके ऑल को जरूर सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, एक चीज हम आपको बता देते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण नोटिस है जी, महत्वपूर्ण सूचना है कि हम आपके लिए जीके जीएस का स्पेशल क्लास लाए हैं। ठीक है, वो चैनल का नाम है सीजेभी जीके जीएस, सीजेभी जीके जीएस क्लासेस। ठीक है, यहाँ पर आपका अभी फाउंडेशन बैच चल रहा है। क्या चल रहा है? फाउंडेशन बैच। तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका फाउंडेशन बैच है और फाउंडेशन बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। सीजेभी जीके जीएस क्लासेस। ठीक है, इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये हेडिंग हुआ और ये ऐसे है, इसको जैसे ही टच कीजिएगा ये हो जाएगा ऐसे, नीचे आ जाएगा हेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिंक सीजेभी क्लासेस इंस्टीट्यूट का। तो आप जरूर से जरूर सीजेभी क्लासेस इंस्टीट्यूट के लिंक पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिले जीके जीएस के लाइव क्लास का और आप डेली क्लास को देख सके। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फाउंडेशन बैच यहाँ पर चल रहा है, तो आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे चीज को हम आपके लिए बारीकी से लाएंगे। चलिए देखिए जी, आपको देखना है। अब हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, किन्हीं को दिक्कत हुआ, नहीं दिक्कत हुआ होगा। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बना करके बताइए। दे दिया गया है, आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, यदि 22 कैरेट सोने को यदि 22 कैरेट सोने को यदि 22 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, को 100% शुद्ध सोना, 100% शुद्ध सोना, 100% शुद्ध सोना माना जाता है। ठीक है, 100% शुद्ध सोना माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, इसके बाद तो 24 कैरेट सोने में कितना? 24 कैरेट। ठीक है, 24 कैरेट सोने में, 24 कैरेट सोने में, 24 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की, शुद्ध सोने की, शुद्ध सोने की, शुद्ध सोने की प्रतिशत कितनी होगी? शुद्ध सोने की प्रतिशत, क्या? प्रतिशत कितनी होगी? ठीक है, कितनी होगी? चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट बताइए जी, इसका सही आंसर क्या बनेगा? फटाफट जवाब दीजिए। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो बता देते हैं। चलिए देखिए, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए क्या है जी? ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है इसमें 91.67%। ऑप्शन नंबर जो बी है वो है 109.09%, 09%। और सी जो है वो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कैन नोट डिटरमिनेंट, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर चौथा है नोट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा?
चलिए जल्दी बताइए जी। यदि 22 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 24 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत कितना होगी? ऑप्शन ए 91.67%, ऑप्शन बी 109.09%, सी कैन नोट डिटरमाइन यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग, और कमेंट करके फटाफट इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए सारे लोग इसका सही आंसर बताइए। जितने भी स्टूडेंट क्लास को कर रहे हैं सभी लोग क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करें। चलिए देखिए, अशोक राजपूत राणा अशोक राजपूत, चलिए बहुत अच्छा। विमलेश सिंह, प्रमोद यादव, उज्जवल, मनोज सोनी, चलिए बहुत बढ़िया जी। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 22 कैरेट सोने, कितना सोना? 22 कैरेट सोने में शुद्धता की मात्रा 100% है। कितना? 100%। ये अगर 22% सोना है, कितना जी? 22 कैरेट सोना है। कितना? 22 कैरेट सोना है, तो इसमें शुद्धता की मात्रा है 100%। ठीक है, तो अगर यही 1 कैरेट सोना हो जाए तो शुद्धता की मात्रा 100/22 होगा कि नहीं होगा? इतना प्रतिशत। तो पूछ क्या रहा है कि 24 कैरेट सोने में शुद्धता की मात्रा निकालना है, तो ये 24 कैरेट अगर सोना दे दिया जाए तो ये बनेगा 100/22 गुने 24। ठीक है, आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, चाहे तो आप इसको काट भी सकते हैं। चलिए देखिए, अगर 11 से काट दे तो अगर 2 के पहाड़ा से काटे तो 11 बार में, और ये होगा 12 बार में। ठीक है, अगर फिर काट देते हैं तो यहां से जो बनेगा आपको 1 बार में लगेगा, फिर 0.1 बार में, फिर यहां से क्या बनेगा बताइए? फिर यहां से क्या बनेगा? 1 बार में पूरा पूरा कटेगा, 1 बचेगा, फिर दशमलव देंगे तो 0 आएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या देना होगा आपको? फिर यहाँ पर देना होगा, इसके बाद जो नंबर आएगा वो क्या आने वाला है? 100, यानी कि आपको लगेगा 9 बार में। ठीक है, कितना बार में? 9 बार में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आपको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए जी, यहां से आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 1.09 गुने 100। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कीजिएगा। जैसे ही मल्टीप्लीकेशन करते हैं 2 अंक क्या हो जाएगा? 2 अंक जो है वो दाहिना तरफ चला जाएगा, यानी कि 109% होगा कि नहीं? 109%। इसमें से कोई दिया हुआ है 109%? बताइए। 109.09% दिया हुआ है, अप्रोक्स में आंसर आपको दिया हुआ है, तो ये अप्रोक्स का जो आंसर है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो आंसर इसके आसपास है, अप्रोक्स में है, वो आंसर को हम लोग टिक आउट करेंगे, और इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि किन्हीं को दिक्कत है? समझ में आ गया कि किन्हीं को दिक्कत है? ऐसा क्यों होगा? जो नंबर अप्रोक्स में है वो इसका सही आंसर बन जाएगा, क्योंकि 0.9 का डिफरेंस है। ठीक है, तो जो नंबर अप्रोक्स होगा वो इसका सही आंसर बन जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं जी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। जो जो स्टूडेंट इस क्लास पर नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप डेली क्लास को देख सकें। चलिए देखिए, एक चीज हम आपको बता देते हैं, आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, क्योंकि जो कुछ भी हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं, उसका आपको क्या मिल जाएगा जी? PDF फाइल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रमेश की आय, लिखिए आप लोग क्वेश्चन, रमेश की आय, रमेश की आय क्या जी? रमेश की आय 800 रुपया है। कितना रुपया है? 800 रुपया है।
रमेश की आय कितना है 800 रुपया। यदि उसकी आय में यदि उसकी आय में क्या, यदि उसकी आय में 200 रुपया, कितना 200 रुपया की वृद्धि, 200 रुपया की वृद्धि कर दी जाए, क्या कर दी जाए, 200 रुपया की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसके आय में कितने प्रतिशत की, ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन दे देते हैं जी। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका हो गया 20%। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आ गया 25%। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हो गया आपका 30%, ठीक है। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो गया आपका 30 सही 1/2% यानी कि 30.5%। इसका सही जवाब बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या बनेगा। सभी लोग कमेंट कीजिए जी, सभी लोग कमेंट कीजिए और बताइए। स्वाति साहू, प्रियंका पाठक, अजय सिंह, अंकित कुमार ठाकुर, अरुण शर्मा, गोविंद पांडे, कमलेश कुमार, आकाश घोष। चलिए बिल्कुल सही जवाब। जो स्टूडेंट डेली लाइव क्लास को कर रहे हैं उनका सही आंसर बन रहा है जी। चलिए देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, रमेश की आय 800 रुपया है। कितना है 800 रुपया, ठीक है। यदि उसकी आय में 200 रुपया की वृद्धि कर दी जाए, कितना रुपया की 200 रुपया की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आय में कितना प्रतिशत, क्या पूछ रहा है, कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। वृद्धि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जी, वृद्धि। तो आप बताइए कि कितना रुपया बढ़ गया है, कितना रुपया बढ़ गया है, 200 रुपया बढ़ गया है। कितना रुपया, 200 रुपया बढ़ गया। कितना पर बढ़ गया, तो 800 रुपया पर 200 बढ़ गया। कितना पर, 800 पर। अब इसको काटिएगा तो यहां से आपको मालूम चलेगा कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां से बचेगा 4, होगा कि नहीं होगा। तो कितना आ गया 1/4, यानी कि 4 पर 1 रुपया का वृद्धि हुआ है, ठीक है। 4 पर 1 रुपया का वृद्धि हुआ। डायरेक्ट इसको समझिए कि 1/4 आया। 1/4 का मतलब कितना, 1/4 का मतलब आपका होता है 25%, होता है कि नहीं होता है। तो 25% का वृद्धि कर दिया गया। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। कितना का वृद्धि हो गया, तो 25% का वृद्धि हो गया। समझ में आया। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन में, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। कितना का वृद्धि किया गया था, 200 रुपया का। कितना पर, तो 800 रुपया पर। तो कर देंगे 200 का वृद्धि हुआ 800 पर, तो 200/800 काटेंगे तो आएगा 1/4। 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू है, भिन्न का नंबर है, तो इसका प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, इसका प्रतिशत वैल्यू होगा 25%। यानी कि 1/4 का वृद्धि हुआ, यानी कि 25% का वृद्धि हो गया। किन्हीं को कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत तो कमेंट कीजिए जी, कमेंट करके पूछिए। इस क्वेश्चन में किन्हीं को कुछ दिक्कत रह गया है तो आप लोग कमेंट कीजिए और पूछिए। इस क्वेश्चन में किन्हीं को कुछ दिक्कत है तो कमेंट करके पूछिए। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। वो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और जो स्टूडेंट केवल वीडियो देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनके पास जब भी लाइव क्लास हो
तो उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और वे लोग डेली क्लास को देख सके। ठीक है जी। तो आप लोग क्या कीजिए कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो सके तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप डेली क्लास को देख सकें। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको कर लेते हैं। फाउंडेशन बैच है, इसका मतलब है कि सारा चीज हम डीप में बताएंगे, समझा करके बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट है, तो इसमें जो पहला पार्ट है वो देखिए। पहला पार्ट का क्वेश्चन दिया गया है कि 63,84 यानी कि 63,84 का कितना प्रतिशत है, ये बताइए, का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन इजी है, ये सारे चीज हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ये सारा चीज हम आपको बेसिक क्लास में बताया है जी। 63,84 का, ध्यान देना है, का हम आपको बताए थे कि का रहेगा, में रहेगा, से रहेगा, ये सारा चीज लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि ये सारा नंबर से क्या हो रहा है जी, तुलना हो रहा है। ठीक है, तुलना हो रहा है। कुछ इस तरह से आपको बताए थे, ख्याल कीजिए, कुछ आपको बताए थे हम बेसिक क्लास में, यानी कि डे 3 में ये चीज बताए होंगे, डे 3 या डे 2 में ये सारा कंसेप्ट आपको बताया हुआ है। इस क्वेश्चन को बता करके बताइए इसका सही आंसर क्या बनेगा। कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या बनने वाला है। सभी लोग कंसेप्ट की क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए जी। कमेंट कीजिए और इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या बनने वाला है। 63,84 का कितना प्रतिशत है। चलिए, रवि वर्मा, चंदन, राम विजय चौहान, बाबू इंद्रजीत, अरुण शर्मा, चंदन पंडित, अंकित राज, केशव सी। चलिए, सभी लोगों का सही आंसर है जी। देखिए हम लोगों को क्या दिया हुआ था 63,84 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 63, जिससे तुलना होता है वो होता है नीचे 63,84 का। ठीक है, तो जिसमें का में से लगा हुआ रहेगा उससे तुलना होता है और वो हमेशा बट्टा के नीचे लिखा जाता है। तो 84 कहाँ लिख देंगे, बट्टा के नीचे। ठीक है, आपको डायरेक्ट साफ साफ नजर आ रहा होगा कि ये 23 के पहाड़ा से 3 बार में और ये 23 के पहाड़ा से कितना बार में, 4 बार में होगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3/4 यहाँ पर क्या पूछ रहा था, प्रतिशत होगा, तो इसका प्रतिशत वैल्यू निकालिए। 3/4 का मतलब कितना प्रतिशत, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 1/4। 1/4 मतलब समझ में आ गया, 1/4 मतलब कितना, 1/4 मतलब 25%। तो 3 गुने 25% बराबर, डायरेक्ट इसका आंसर दीजिए 75%। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट 3/4 देखें तो यहाँ से समझ आइए कि ये डायरेक्ट 75% है। 1/4 मतलब कितना, 1/4 मतलब 25%, तो ये 3 गुना है, तो कर दीजिए 25 75%। दिक्कत, किन्हीं को दिक्कत, इस क्वेश्चन को समझने में किन्हीं को दिक्कत। चलिए देखिए, अब हम लोग इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सोल्व कीजिए और बताइए, इस क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। इसका सही आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बताइए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या बनेगा। चलिए देखिए, दिया हुआ है 30% से 2 नंबर क्वेश्चन है, 30%, ठीक है, 50% का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। ठीक है, कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन बताना है कि 30%, 50% का कितना प्रतिशत है। फटाफट बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या बनेगा। कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या बन रहा है जी। चलिए देखिए, क्वेश्चन इजी है, कुछ करना है नहीं आपको।
देखिए यहाँ में ये प्रतिशत में दिया हुआ है या प्रतिशत में दिया हुआ है, क्या यूनिट सेम है कि नहीं सेम है? ये दोनों का यूनिट सेम है। क्या है? यूनिट सेम है, यानी कि इकाई समान है कि नहीं है? दोनों नंबर प्रतिशत में दिया हुआ है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, जब दोनों नंबर का यूनिट सेम हो तो ये लिख दीजिए 30/50। क्या 30/50? और आप डायरेक्ट यहाँ से देख रहे हैं कि एक एक जीरो खत्म हुआ तो ये आ गया 3/5। आया कि नहीं? 1/5 मतलब 20%, 1/5 मतलब 20%, तो 20 में 3/5 है, यानी कि 3 गुना, तो 20 तिहाई 60% बनेगा इसका सही आंसर। क्या बनेगा जी? 60% बनेगा इसका सही आंसर। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अब हम देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसी में, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट सोल्व करके बताइए। क्वेश्चन नेक्स्ट थोड़ा सा लंबा है, उसको हम आपको लिख देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। 1 घंटा, आराम से बना लेना है जी, 1 घंटा 45 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का, क्या चीज? एक दिन का कितना प्रतिशत है, ये बताना है। एक दिन का कितना प्रतिशत है, फटाफट बताइए। एक दिन का कितना प्रतिशत है, इसका सही आंसर बनाइए। इसका सही आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा क्वेश्चन सोल्व करने वाला है। आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा तो आपसे बन जाएगा। 1 घंटा 45 मिनट कितना? 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? सभी लोग बनाइए, चलिए बता दें कि दिक्कत है। चलिए बताते हैं। 1 घंटा ये किस चीज में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 45 में, 45 मिनट में। किस चीज में है जी? मिनट में है। तो इसका जो यूनिट है वो भी हमको मिनट में बदलना होगा। जब तक दोनों का यूनिट सेम नहीं होगा, इकाई सेम नहीं होगा, तब तक हम नहीं बना सकते हैं। तो 1 घंटा को आप लोग बदल लीजिए किस में? 1 घंटा का आपको बदलना है किस में? मिनट में। किस में बदलना है? मिनट में। तो मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। कोई दिक्कत? एक दिन को भी हमको बदलना होगा। ये किस चीज में है? ये भी है दिन में। तो दिन में है तो इसको बदलेंगे सबसे पहले घंटा में, और घंटा में बदलने के बाद फिर बदलेंगे मिनट में। इकाई सबका सेम होना चाहिए, सबको हमको मिनट में बदल देना है, इकाई करना है सेम। ये क्या था? घंटा में, तो इसको बदलेंगे मिनट में। तो 1 घंटा में 60 मिनट। ठीक है, यह क्या चीज है? एक दिन है, तो एक दिन है तो इसको सबसे पहले घंटा में बदलेंगे और उसके बाद बदलेंगे मिनट में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखिए, देखिए यहाँ पर 1 घंटा, हम यहाँ से यहाँ तक आपको लिख करके समझा रहे हैं। देखिए 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 प्लस कितना मिनट? 45 मिनट और है तो इतना बट्टा। किन्हीं को कोई दिक्कत? सारा चीज मिनट में हो गया। एक दिन में कितना घंटा? एक दिन में कितना घंटा? तो एक दिन में 24 घंटा। ठीक है, अब 24 घंटा मिनट में बदलेंगे तो मिनट में बदलने के लिए कितना करेंगे? 60 से करेंगे गुना। क्या करेंगे जी? 60 से करेंगे गुना। तो ये बनेगा 105 बट्टा, ये ऐसे ही रहने देते हैं, तो 24 गुने 60। अब आप कुछ दिखाई दे रहा है कि ये 15 के पहाड़ा से ये 4 बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा। तो कितना बार में कट गया? कितना बार में? तो ये हो गया 7 बट्टा 24 गुने 4। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ठीक है, इतना हो गया।
अब सारा चीज जो है इसको किस में बदल देना है, हमको बदल के देना है प्रतिशत में, प्रतिशत में आंसर देना है। तो ये तो भिन्न के नंबर में आया, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से कर देंगे गुना। क्या करेंगे, 100 से करेंगे गुना। तो ये 4 के पहाड़ा से कटेगा 25 बार में, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, 7 गुने 25 बट्टा 24 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 7 सही 7 बटा 24%। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा जी, सही आंसर। कितना सही आंसर आएगा, 7 सही 7 बटा 24%। किन्हीं को कोई दिक्कत, किन्हीं को कहीं समझने में कोई दिक्कत हुआ है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में सारे चीज को समझा करके आपको बताए हैं। दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा चीज समझाया हुआ है, ठीक है। सारा चीज समझाया हुआ है, सबका यूनिट सेम करना है। तो सबसे छोटा जो था मिनट में था, तो सबको हमको मिनट में बदल लेने में सुविधा होगी, क्योंकि सबसे छोटा इकाई मिनट है, ठीक है। तो सब चीज को हम लोग मिनट में बदल लेंगे। किस चीज में बदल लेंगे, मिनट में। मिनट में बदलेंगे तो सुविधा होगी, और सारे चीज को मिनट में बदलेंगे। उसके बाद सोल्व कर देंगे। प्रतिशत का रूल आप लोग जानते हैं, एक दिन का, यहाँ पर क्या दिया हुआ था आपको, यहाँ पर दिया हुआ था एक दिन का, यानी कि तुलना हो रहा था दिन से, तो जो दिन का नंबर है वो आ जाएगा सारा चीज नीचे। बस कुछ नहीं करना है, प्रतिशत में बदलना था तो प्रतिशत के लिए 100 से कर दीजिए गुना, आपका हो जाएगा सब कुछ सही, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं जी, इसी पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको आप लोग देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। जो स्टूडेंट अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपके पास डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचे और आप डेली क्लास को देख सके। चलिए देखिए जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब जो हम लोग का क्वेश्चन आता है वो देखिए, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है आपको। क्वेश्चन इजी है, लेकिन आप अगर दिमाग नहीं लगाइएगा तो आंसर आपका गलत चला जाएगा। देखिए 5 ग्राम, ठीक है, कोमा 1.5 किलोग्राम, कितना, 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन इजी है जी, 5 ग्राम 1.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप फटाफट सोल्व कीजिए और इसका सही जवाब बताइए। अभी जो क्वेश्चन कराए थे उससे बहुत इजी है। डेली क्लास के साथ बने रहिए, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और डेली आपको नया नया कंसेप्ट सीखने के लिए मिलेगा जी, ठीक है। कैलकुलेशन करने का नया नया तरीका हम आपको देंगे, जिससे कि आप आसानी से शॉर्ट मेथड के थ्रू कम कैलकुलेशन करके सारे चीज को आप सोल्व कर सकेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसको सोल्व करते हैं। आप थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़िएगा तो गौर कीजिएगा। देखिए 5 ग्राम, यहाँ पर क्या है ग्राम, यहाँ पर क्या है किलोग्राम, दोनों का यूनिट सेम है कि अलग अलग है, इकाई दोनों का सेम है कि अलग अलग, दोनों का अलग अलग है। तो अलग अलग है, ये ग्राम में है तो इसको भी आप किलोग्राम में बदल लीजिए, सुविधा होगा। छोटा इकाई में बदलने में सुविधा होता है, बड़ा से छोटा पर आने में सुविधा होता है, ऊपर से नीचे आने में सुविधा होता है, ठीक है। तो आप लोग बड़ा इकाई से हर समय छोटा इकाई में बदलने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको आसानी से वो चीज बदला जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या है, किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब क्या होता है, किलो, ठीक है। तो 1 किलो में कितना ग्राम, 1 किलो में 1 किलो में कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता है जी, होता है, सभी लोग जानते हैं। 1 किलो में कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे सारा चीज। 5 ग्राम था तो 5 ग्राम लिख दिए, बट्टा
यहाँ पर देखिए का लिखा हुआ है, का मतलब तुलना, किससे तुलना हो रहा है 1.5 किलोग्राम से, तो यहाँ पर लिख दिए 1.5, ये किस में है ग्राम में, तो इसको भी बदलना होगा ग्राम में, तो ग्राम से बदलने के लिए 1000 से इसमें कर देंगे गुना, क्या कर देंगे 1000 से करेंगे गुना, ठीक है 1000 से करेंगे गुना, तो ये आपको दिख रहा है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर आप ऊपर भेज दीजिएगा तो यहाँ से 1010 कट जाएगा, या फिर डायरेक्ट आपको जब पॉइंट दिखे तो पॉइंट के साइड कितना नंबर, एक नंबर। सुनिए यहाँ से जैसे आपको गुना करने के लिए दे दिया जाएगा, जैसे बोल देगा 1.8 गुने 100 है, इसको गुना कीजिए, तो आप इसका आंसर कैसे लिखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। तो देखिए ये दशमलव है, तो दशमलव को आप हटा दीजिए, क्या कीजिए जी दशमलव को हटा दीजिए, और देखिए कि दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक, तो इधर से 1 0 के काट दीजिए, इसके बाद डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 18 गुने 10 बराबर कितना 180, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको कैसे सोल्व करेंगे, लिखेंगे 1.8 है गुना 100 है, तो क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि कोमा को हटाएंगे तो नीचे देंगे बट्टा, बटा देंगे तो 1 लिखेंगे, एक अंक है तो एगो 0 देंगे, इसके बाद 1 0 से 1 0 काटेंगे, तो उतना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी आएगा आपको 180, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट देखिए दशमलव है, दशमलव है तो दशमलव के बाद कितना नंबर, एक नंबर, 1 0 काटिए, खटाक आंसर, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो यहाँ पर भी उतना करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर भी उतना करने की जरूरत नहीं है, एक अंक है तो डायरेक्ट 1 0 काट दीजिए, बन गया। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, आपको दे दिया गया है 758 कोमा गुना 1000 से गुना करना है। अब क्या कीजिएगा, अब आप क्या कीजिएगा, ये देखिए दशमलव है, दशमलव के बाद कितना अंक, एक अंक, तो इस दशमलव को हटा दीजिए, और एक अंक है तो 1 0 काट दीजिए इधर से, अब डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 758 गुने 100 बराबर 758 पर 00, बन गया। चलिए बहुत बढ़िया, सीख गए आप, अब आप सीख गए, आप इस तरह के कैलकुलेशन में नहीं फंसिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे ही। चलिए देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जी, 5 गुने 15, 15 पर कितना 0, 00 आया कि नहीं आया, आ गया। अब देखिए 5 के पहाड़ा से कितना बार में, 3 बार में, और आपको किस में बदलना था जी, किस में बदलना था, प्रतिशत में बदलना था, याद है कुछ, प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुना, 100 से करेंगे गुना, 100 से करेंगे गुना, तो ये 0 खत्म, तो कितना बचेगा 1/3। दिक्कत देखिए 5 के पहाड़ा से इसको काटे 3 बार में, यहाँ कितना था 00 बचा रह गया, हमको बदलना था प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से करेंगे गुना। अभी तक ये किस तरह का नंबर था, अभी तक केवल इतना इतना हम लोग लिख रहे थे, बस बटा करके लिखे थे, प्रतिशत में हम लोग 100 से गुना नहीं किए थे, यहाँ पर कर दिए प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 2 0 से 2 0 खत्म, तो हो गया 1/3। 1/3 का मतलब कितना प्रतिशत, 1/3 का मतलब कितना प्रतिशत, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3 प्रतिशत। समझ में आया, नहीं प्रतिशत में तो बदल ही दिए हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर डायरेक्ट 1/3 प्रतिशत होगा, ठीक है। प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुना किए, 100 से गुना किए, तो ये तो डायरेक्ट प्रतिशत में आपका आंसर निकल ही गया। भिन्न में रहता तब ना सोचते कि कितना प्रतिशत हो गया, तो इतना होगा। और इसको आप अगर चाहते हैं, आप डेसिमल में लिखना चाहते हैं, तो भागा दे दीजिए, भागा दीजिएगा तो क्या बचेगा 0.333, इस तरह से आपका आता जाएगा, ये बन जाएगा आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया या दिक्कत है, 1/3 प्रतिशत लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 0.333%, ऐसे लिखते जाइए। सभी को समझ में आ गया होगा, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत है। मानसी, विक्रम कुमार, अनूप सिंह, कुबेंद्रा, राकेश कश्यप, वरुण गोस्वामी, कमलकांत, विशाल शर्मा, चलिए रुष्पेंद्रा शर्मा, चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है जी, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम आपके लिए, आपको खुद से बनाना है, ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि हम आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं। हमको बनाना रहेगा या फिर आपको बनाना रहेगा, तो आप चुटकी में इसको बनाइएगा, ठीक है। एक
मिनट भी टाइम नहीं लगना चाहिए, 10 सेकेंड में ये सारे क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है जी। ये क्वेश्चन जो था हम लोगों का, अब क्वेश्चन नंबर आ गया है 7वां। चलिए क्वेश्चन नंबर है 7वां, इसको सोल्व कीजिए और बताइए 3/7 1/105 का कितना प्रतिशत है? इसको सोल्व कीजिए, का कितना प्रतिशत है, इसको सोल्व करके बताइए इसका सही आंसर क्या बनेगा। इसको सोल्व कीजिए और बताइए 3/7 1/5 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसका सही आंसर आपसे निकल जाएगा, इसका सही आंसर आपसे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका सही आंसर आपसे निकल जाएगा। देखिए करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये बट्टा में दे दिया गया है तो आपको थोड़ा सा टेंशन हो रहा होगा, बात यही है। बात कुछ ऐसा ही है कि ये दोनों नंबर आपको बटा में दिया हुआ है तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज ऐसा लग रहा होगा, लेकिन करना कुछ नहीं है जी। देखिए क्या है 3/7 लिख लिए 3/7, ठीक है। इससे हो रहा है तुलना, क्या हो रहा है तुलना, तो तुलना हो रहा है तो कहाँ पर डालेंगे, बट्टा के नीचे डालेंगे, तो एक देंगे बड़ा सा बट्टा, मेन बट्टा ये हो गया, फिर लिखेंगे 1/105, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि इस तरह से बट्टा मिल जाए तो इसको क्या करते हैं, इसको गुना का साइन देते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हैं, और नीचे का जो नंबर है वो उल्टा हो जाता है, ठीक है, पलट जाता है, उल्टा हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन दिए ये नंबर पलट जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा 105 और नीचे आ जाएगा 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये कटता है कितना के पहाड़ा में, 15 के पहाड़ा में 7 बार में कटेगा, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया आपका 15 तिया 45, आया कि नहीं आया, 15 तिया 45 आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। अब इसको किस में बदलना था, प्रतिशत में बदलना था, किस में जी, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से कर देंगे गुना, 100 से करेंगे गुना, तो ये हो जाएगा 45/00, इतना प्रतिशत हो जाएगा। ये समझ में आया कि दिक्कत है, इसका जो प्रतिशत का वैल्यू निकल जाएगा वो 4500% सही आंसर होगा। किन्हीं को कोई दिक्कत। ये नंबर क्या था, ये नंबर 3/7 था, 3/7 लिख लिए। का मतलब तुलना, ये हमेशा कहाँ आएगा, बट्टा के नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि जिसमें का रहे में से ये सारा नंबर लिखा हुआ वर्ड आ जाए तो उससे तुलना होता है, तो तुलना वाला नंबर हर समय कहाँ होता है, नीचे, बट्टा के नीचे। तो ये आ गया बट्टा के नीचे 105, ठीक है। और हम अभी तुरंत बताए कि जब भी बड़ा बट्टा रहेगा तो उसको जब सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में जाता है और पलट जाता है नंबर, सभी लोग जानते भी होंगे। तो यहाँ से 3/7, 15 सते कितना 75, 5 कट गया 15 बार में, मल्टीप्लिकेशन 15 तिया 45, प्रतिशत में बदलना था। तो अभी तक कुछ नहीं किए थे, उसके लिए कुछ किए थे, नहीं किए थे, ये सारा नंबर को ही अभी तक सोल्व कर रहे थे। तो आ गया 45 मतलब कितना प्रतिशत, ऐसा कुछ वैल्यू है नहीं, ऐसा कुछ वैल्यू नहीं। तो 45 में प्रतिशत से बदलने के लिए 100 से करेंगे गुना, 100 से करेंगे गुना तो आ जाएगा 4500 प्रतिशत इसका सही आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और सोल्व करना है जी। जो स्टूडेंट अभी तक चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप डेली क्लास को देख सके, ठीक है। आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि सीजेबी क्लासेस, सीजेबी जीके जीएस क्लासेस, सीजेबी जीके जीएस क्लासेस, ठीक है, ये मेरा नया चैनल है जी, जिस पर आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स के वीडियो मिलेंगे, जो कि इसमें अभी जो चल रहा है वो चल रहा है फाउंडेशन बैच, ठीक है। क्या चल रहा है, फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन बैच चल रहा है। तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन यानी कि घंटी को दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप डेली क्लास को देख सके, ठीक है। चैनल का नाम है सीजेबी जीके जीएस क्लासेस, ठीक है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाइए और आप इस चैनल को क्या कीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए,
ठीक है। यहाँ पर आपको मासिक यानी कि मंथली और साप्ताहिक यानी कि वीकली करंट अफेयर मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर सारे जीके जीएस का फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है, बिल्कुल डीप में सारे चीज को समझा करके लिखवा करके, ठीक है। तो आपको कहीं पर आप रुपया पेड करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चीज को पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको करना ये है कि मेरे साथ हमेशा आपको जुड़े रहना है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा सा लगेगा हार्ड, लेकिन हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है जी। चलिए देखिए, दे दिया गया है 6 4 6 4 5 9 8 कोमा 1 7 9 5 6 4 5 का कितना प्रतिशत है, इसका वैल्यू निकालना है। का कितना प्रतिशत है, इसको बनाइए, इसको बनाइए। इसका सही आंसर क्या बनेगा, इसका फटाफट सही आंसर दीजिए, इसका सही आंसर दीजिए तो जी, इसका सही आंसर बताइए। कुछ करना नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, कुछ करना नहीं है। ऐसा जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको कैलकुलेशन के लिए दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। एग्जाम ऑनर जो चाहेगा वो क्या चाहेगा, एग्जाम ऑनर हमेशा चाहेगा कि आपका टाइम लैप्स हो, टाइम आपका बर्बाद हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको सोल्व कर देना है, ठीक है। 6 4 5 9 8 ये लिखा हुआ था, बट्टा 17 95 64 5, ये है ना, यही नंबर है। तो देख रहे हैं कि ऊपर का नंबर छोटा है, ये आपको दिख रहा है, ऊपर का नंबर छोटा है, नीचे का नंबर बड़ा है। अगर डिवाइड भी करेंगे तो ये पॉइंट में इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट पॉइंट के नीचे का जो भी आंसर बना ऑप्शन में दिया रहेगा, 0 पॉइंट करके जो भी ऑप्शन में आंसर दिया हुआ रहेगा उसको आपको टिक करना होगा, ठीक है। तो ये आंसर है, तो इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आता है 0.3। इसको आपको सोल्व कर लेना है, डिवाइड कर देना है, भागा देना है, उसके बाद सोल्व कीजिएगा तो 0.3 आएगा। और किस में बदलना था जी, प्रतिशत में बदलना था, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, करेंगे 100 से गुना। अब अभी हम आपको तुरंत बताए कि ये जो है ये डेसिमल का नंबर हटेगा, एक नंबर है तो 1 0 काट देंगे, तो यहाँ से कितना बनेगा, 30%। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, बनेगा। ये हो गया आपका 30%, इसका बनेगा सही आंसर, ठीक है। चलिए देखिए, कैलकुलेशन था, कुछ नहीं था। आपको जब भी इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा, आपका टाइम लैप्स यानी कि बर्बाद करने के लिए दिया जाएगा, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन में उलझे रहे और आपका टाइम बर्बाद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये शायद हुआ। चलिए देखिए, x 4 का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन बनाइए। x 4 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है जी। x 4 का कितना प्रतिशत है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए तो आप लोग। क्वेश्चन बहुत इजी है, x 4 का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन बहुत इजी है। x 4 का कितना प्रतिशत है, देखिए कुछ तो करना है नहीं, क्वेश्चन में तो जान है ही नहीं जी, क्वेश्चन में जान है, क्वेश्चन में जान नहीं है। देखिए x तुलना किससे हो रहा है, 4 का तुलना हो रहा है इससे, ठीक है। तो x बट्टा 4 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिख देंगे, ठीक है। अब आप यहां से देखिए कि x बटा 4 प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे, 100 से करेंगे गुना, 100 से करेंगे गुना, ठीक है। क्या करेंगे, 100 से करेंगे गुना, या फिर डायरेक्ट इसको आप ऐसे समझिए कि x गुना 1 बटा 4, ऐसे है कि नहीं है, है। 1 बटा 4 का मतलब कितना, 1 बटा 4 का मतलब होता है, 1 बटा 4 का मतलब 25% होगा। x था तो x
1/4 का मतलब कितना प्रतिशत, 25%। तो ये हो गया 25%। आपका आंसर बन जाएगा 25x%। ठीक है, x तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये डायरेक्ट आपका आंसर बनेगा 25x%। चाहे तो x की जगह पर आपका कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, चाहे 1 दे दिया जाएगा, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 0 भी हो सकता है, कुछ भी x के नंबर आपका दिया जाएगा। तो जो भी रहेगा 25 में उस नंबर से गुना कर देंगे तो वो उसका प्रतिशत का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है जी। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं हम लोग। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके ऑल को जरूर सिलेक्ट करें जी, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप डेली क्लास को देख सकें। चलिए देखिए, क्वेश्चन करना कुछ नहीं है, 12 नंबर क्वेश्चन को आपको दिखा रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन इजी है। देखिए क्या क्वेश्चन दे दिया गया है 12 नंबर जी। 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको देखिए, आप लोग गौर से देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन 24.2 का 10%। कितना? 24.2 का 10% कोमा, ठीक है, 24.02, 24 पॉइंट, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है, ठीक है, 24.02 का 10%, का 10%, ठीक है, 10% से कितना अधिक है, से कितना अधिक है, कितना अधिक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। चलिए आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और सही आंसर बताइए। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो पहला ऑप्शन है 0.02, ऑप्शन नंबर जो बी है वो है 0.18, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बन जाता है 0.018 और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है 0.002। चलिए इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर बताइए। सभी लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन इजी है जी, क्वेश्चन कुछ बोल नहीं रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन इजी है। बोल रहा है 24.2 का 10%, 24.02 का 10% से कितना अधिक है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर आपसे मिस्टेक होने की संभावना है। क्वेश्चन को आप पढ़िएगा तो आपको कुछ ऐसा चीज दिखाई देगा जहां से आपको क्वेश्चन मिस्टेक होने की संभावना है। अगर आप क्वेश्चन बारीकी से पढ़े होंगे तो आपको मिल गया होगा कि वो कौन सा ऐसा चीज है जहां से आपको क्वेश्चन मिस्टेक होने की संभावना लग रही है। चलिए देखिए, चलिए हम बताते हैं आपको इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। बोला गया है 24.02 का 10%, 10% का मतलब 1/10, 24.02 का 10%, ठीक है, से इस बात को ध्यान दे रहा है, तुलना उसी से हो रहा है, ठीक है, कितना अधिक है, क्या पूछा गया है, कितना अधिक है, इस बात को यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर प्रतिशत पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। यहाँ पर प्रतिशत नहीं पूछा गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर प्रतिशत पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, नहीं पूछा गया, डायरेक्ट बोल दे रहा है कि कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक नहीं है, कितना अधिक है, इस बात को ध्यान देना है। चलिए देखिए तो क्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24.0, ठीक है, 24.2 गुने 10% का मतलब 1/10 होगा कि नहीं होगा। चलिए ठीक है, कोमा यहाँ पर क्या है 24.02 गुने 10% का मतलब 1/10। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से डायरेक्ट देख लीजिए, आप यहाँ से डायरेक्ट देख लीजिए इस बात को कि यहाँ क्या है, 10 से क्या किया जा रहा है, भागा, 10 से किया जा रहा है भागा, तो ये डेसिमल जो है एक अंक इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है, 10 से भागा, तो ये जो डेसिमल है ये एक अंक बायां साइड घसक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा
2.42। ठीक है, इसके बाद क्या बनेगा जी, इसके बाद जो बनने वाला है, इसके बाद इसको चलिए ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद होगा 2.402। ठीक है, पूछ रहा है इतना इतना से कितना अधिक है, यानी कि ये नंबर से ये कितना ज्यादा है, ये नंबर ज्यादा है, ये नंबर ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा है यही बताना है। ये नंबर ज्यादा है लेकिन कितना ज्यादा है ये बताना है। तो इसके लिए आप इस नंबर में से इस नंबर को घटा लीजिए 2.42, और घटाना कितना है 2.402, यही ना घटाना है। घटा लीजिए, घटाइएगा तो घटाइए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आएगा कि नहीं आएगा, और पॉइंट यहाँ पर भी 0। आप आंसर मैच कराइए, कौन सा इसका सही आंसर है जी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। घटाएंगे तो कितना आएगा 0.018। ठीक है, इतना अधिक है। ये नंबर जो है, ये नंबर 2.402 से कितना अधिक है, तो ये अधिक है 0.08। ये बनेगा आंसर, इतना अधिक है। समझ में आया, समझ में आया। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, किन्हीं को कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए और पूछिए। किन्हीं को कुछ दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके पूछिए जी, दिक्कत नहीं होना चाहिए, किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, किन्हीं को कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए और पूछिए। जो स्टूडेंट इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल को जरूर सिलेक्ट कीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप डेली क्लास को देख सकें। ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप डेली क्लास को देख सकेंगे। यहाँ पर मोस्ट फाउंडेशन बैच चलाया गया है, जितने भी बैच चलाए जा रहे हैं फाउंडेशन बैच चलाए जा रहे हैं, सारे स्टूडेंट को एक नज़र में देखते हुए, एक नज़र में रखते हुए फाउंडेशन बैच लाया गया है। ठीक है, ताकि सभी स्टूडेंट बारीकी से सारे चीज को पढ़ ले, समझ ले। ठीक है, और एक बार पढ़ लिए तो उनको कहीं भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट इस फाउंडेशन बैच को शुरू से अंत तक हर एक डी को करते हुए, यानी कि हर एक क्लास को करते हुए बारीकी से पढ़ लिए, तो हम पूरा गारंटी देते हैं कि उनको कहीं और पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, और हम आपके लिए जिस तरह से ये फाउंडेशन बैच आया है ठीक उसी तरह से टारगेट बैच भी लाएंगे। जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए हम टारगेट बैच लाएंगे, ताकि उनका ट्रिक के माध्यम से सारे क्वेश्चन को करा सके और वे लोग अपने एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। ठीक है, सारा चीज का बेसिक बताएंगे, उसके बाद ट्रिक का भी यूज है, ट्रिक भी बताएंगे, ताकि सारे स्टूडेंट फटाफट क्वेश्चन को मारे और सही आंसर फटाफट दें। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया होगा सही को। चलिए देखिए, संजय फुलवा, अनुप्रिया, मन्यक जी, एसके यादव, बॉबी पाल, शैलेश रनावत, पूजा पांडे, दीप्ति ओझा। चलिए सभी को समझ में आ गया, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग डेली क्लास को करते रहिए। ठीक है, डेली क्लास को करते। अक्षय कुमार, चलिए ठीक है, डेली क्लास को कीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। हम आपके लिए बता दें कि हम आपके लिए बहुत सारे बैच ला रहे हैं जी, तो आप लोग सारे बैच का लाभ उठाइए। ठीक है, आपके लिए स्पेशल जीके जीएस का न्यू चैनल बना दिया गया है, नया चैनल बना दिया गया है, सीजेबी जीके जीएस क्लासेस। ठीक है, क्या बना दिया गया है, चैनल है सीजेबी जीके जीएस क्लासेस। समझ में आया, चैनल जो नया बनाया गया है वो बनाया गया है सीजेबी जीके जीएस क्लासेस। तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल पर आपका जो है वो फाउंडेशन बैच चल रहा है। क्या चल रहा है, अभी जो चल रहा है वो चल रहा है फाउंडेशन बैच। ठीक है, फाउंडेशन बैच चल रहा है। तो अगर आप इसका फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है।
फ्री ऑफ कॉस्ट में हम यहाँ पर सारे चीज को पढ़ाएंगे। ठीक है, पूरा इतिहास, भूगोल, साइंस जितना भी होता है सारा चीज को आपको पढ़ाएंगे। विश्व का इतिहास भी पढ़ाएंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, मंथली करंट अफेयर्स। ठीक है, मंथली प्लस वीकली आपको करंट अफेयर मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए, यानी कि सीजेबी क्लासेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जो स्टूडेंट क्लास को अभी तक नहीं किए हैं, क्लास करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल के स्क्रीन पर टच करना। आप जैसा ही टच कीजिएगा आपको आई बटन दिखेगा। इस तरह से आपको आई बटन पर टच करना है, आपके मोबाइल पर प्लेलिस्ट आ जाएंगे, तो आप लोग वहां से सारे चीज को देख लेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो अभी क्लास चलाए जा रहे हैं उसमें क्या क्या है। तो उसमें जो है देखिए 9 बजे सुबह से हम आपके लिए मैथ्स का फाउंडेशन बैच लाए हैं जी। ये जो मैथ्स का फाउंडेशन बैच चल रहा है ये डेली चलता है। ठीक है, मैथ्स का फाउंडेशन बैच डेली चलता है आपके लिए। तो ये बैच को आप लोग जरूर से जरूर करें। इसके साथ ही साथ आपको डेली 1 बजे से, ठीक है, 1 बजे से क्या मिलता है, डेली आपको 1 बजे से मिलता है रीजनिंग का फाउंडेशन बैच। किसका? रीजनिंग। तो जो स्टूडेंट रीजनिंग में वीक है उनके लिए फाउंडेशन बैच चल रहा है, तो वे लोग फाउंडेशन बैच को जरूर कर ले। इसके साथ ही साथ 3 बजे शाम से आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का चल रहा है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चल रहा है प्रैक्टिस सेट। इसके साथ ही साथ शाम 5 बजे से बिहार दरोगा के लिए ठीक है, बिहार दरोगा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। तो ये सारे चीज आप लोग जरूर से जरूर कर ले। ये सारे क्लास आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी। तो ये सारे चीज को कीजिए। जो स्टूडेंट फाउंडेशन जिनको कंप्लीट नहीं है, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, तो वे लोग फाउंडेशन बैच को जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर सारे चीज को डीप में बताया जा रहा है, ट्रिक के साथ भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आप जीके का जो सीजेबी जीके जीएस क्लासेस चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जीके के लिए भटकना नहीं पड़े और आपको बेसिक क्लास से सारे चीज हम आपको बता दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप अपने आसपास साफ रखिए, स्वच्छ रहिए। ठीक है, और अपने आप को डेली कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई में लगाए रखिए, यानी कि डेली आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।